साथ दोस्तों मेडिटेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम हर सोमवार यहाँ पर गीता ज्ञान सुनते हैं, गीता ज्ञान समझते हैं। श्री कृष्ण ने जो हमको ये ज्ञान दिया कि कैसे हम अपने जीवन की समस्याओं को समझें और उससे स्वयं बाहर निकलें। अपना उद्धार हमें स्वयं करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है। तो हम आज जो अभी अध्याय कर रहे हैं वो अध्याय 2 सांख्य योग और चैप्टर 2 और श्लोक है हमारा 23। यानी चैप्टर 2 का 23 श्लोक मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ और उसके बाद हमारे साथ जो बैंगलोर से मेनका जी जुड़ती हैं वो हमें यहाँ पर गीता विज्ञान सुनाएंगी। और मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनः क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। तो हम लोग जो इस शरीर को सिर्फ शरीर समझकर सोच रहे हैं, लेकिन हम स्वयं कौन है यही जानना है हमको। और यही हमें श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जिसको ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है और ना कोई सुखा सकता है। तो आज हम मेनका जी से समझेंगे इस पूरे अध्याय के कुछ श्लोकास वो हमें यहाँ पर सुनाएंगे, समझाएंगे। तो थैंक यू मेनका जी अगेन, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू रितु जी, बहुत ही सुंदर आपने श्लोक का वर्णन किया है कि अब इसका आगे मैं क्या वर्णन करूं मुझे सोचना है। आपने बहुत अच्छे से उसका उच्चारण भी किया और मीनिंग भी बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। रियली वेरी नाइस। हम आपसे यस यस, हम सभी सीख ही रहे हैं। ओके, सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। ग्रुप के सभी साथियों को हम देख रहे हैं सांख्य योग अध्याय 2 और ये है सांख्य योग यानी ज्ञान योग। और अभी हम इसमें देख रहे हैं आत्मा का ज्ञान। हमने लास्ट वीक भी देखे हैं आत्मा के ज्ञान के कुछ श्लोक। मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। हमने लास्ट वीक जो देखे हैं वो श्लोक हम पहले देख लेते हैं। हाँ, न त्वे वाहम जातुनासन न तुम नेमे जनाधिपाह। ये श्लोक हमने लास्ट वीक देखा था कि मैं नहीं था किसी काल में, ऐसा नहीं है, तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, और राजा लोग जो युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं, उसके भाई बंधु गुरु, वो सभी नहीं थे, ऐसा नहीं है, और पुनः भविष्य में भी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम सभी भविष्य में, इस मृत्यु के उपरांत भी भविष्य में पुनः अपने परम स्वरूप में रहेंगे, ऐसा हमने ये देखा था। नेक्स्ट श्लोक हमने देखा था न जायते म्रियते वा कदाचिन, कि आत्मा का न जन्म है और ना ही मृत्यु है। आत्मा अजो अमर है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन काल से है, और शरीर के हानि होने पर भी आत्मा की हानि नहीं होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्मा निरंतर है, शाश्वत है। तो शाश्वतता के लिए तो कभी शोक होता ही नहीं है। अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए ये, और फिर ये आत्मा का कपड़ों से वर्णन बता के हमें समझाया गया है कि जिस तरह कपड़े पुराने हो जाते हैं और हम उन्हें छोड़ देते हैं, बदल लेते हैं, उसी तरह आत्मा भी अपना शरीर बदलती है। आत्मा निरंतर है, शाश्वत है, सिर्फ शरीर बदलती है। पंचभूत का ये शरीर नश्वर है। और इस आत्मज्ञान में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे 223
कि आत्मा, पढ़ेंगे। चलिए, इसका रितु जी ने पढ़ ही दिया था, मैं सीधा वर्णन कर देती हूँ। ओके। कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, इसे न तो किसी भी शस्त्र के द्वारा छिन्न भिन्न किया जा सकता है, छिंदंती छिन्न भिन्न, या काटा या मारा जा सकता है, वैसे भी इसका मीनिंग है कि न इसे किसी शस्त्र के द्वारा छिन्न भिन्न किया जा सकता है, ने एनम दहति पावकः, और न ही इसे जलाया जा सकता है, पावकः अग्नि से खत्म किया जा सकता है, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, और न ही इसे पानी में खत्म किया जा सकता है। ये सारा आ रहा है आत्मा के लिए, कि आत्मा को पानी में भी डुबा के खत्म नहीं किया जा सकता है जिस तरह हम शरीर को करते हैं। न शोषयति मारुतः, और हवा से भी इसको सुखा के, हवा में सुखा के भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इस श्लोक में आया है वर्णन जैसे शरीर का और आत्मा का, कि शरीर को शस्त्रों से काटा जा सकता है, अग्नि में जलाया जा सकता है, पानी में डुबा के उसको खत्म किया जा सकता है, और रेगिस्तान के उस तपती गर्मी में आदमी सूख के खत्म भी हो जाता है। तो वो चीज है कि उसमें आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप में है, उसका किंचित मात्र भी उसे नुकसान नहीं होता है इन सभी चीजों से, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न हवा से, न पानी से, न अग्नि से। ये सभी चीज सिर्फ हमारा जो पंचभूत का शरीर है उसे ही खत्म कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं कर सकते हैं। ये आत्मा की शाश्वतता का है, ये कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, एक नाशवान है और एक अविनाशी है, जिसे कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो शाश्वत रूप में निरंतर है। नेक्स्ट देखते हैं 227। पढ़िए इसको, कौन पढ़ना? यस मीनू जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते मीनू जी। नमस्ते, हाँ मैं पढ़ती हूँ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु। देखो, अभी तक तो भगवान ने ज्ञान दिया आत्मा का कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, उन सब का। लेकिन जब कभी कभी होता है ना, अर्जुन की मनस्थिति ऐसी है कि उन्हें अभी आत्मज्ञान नहीं समझ में आ रहा है। जब कभी कभी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और कोई हमें ज्ञान देता है तो हमें नहीं समझ में आता है। तो यही अर्जुन की भी अभी यहाँ पे यही स्थिति है कि भगवान उन्हें ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है, तो भगवान उन्हें थोड़ा दूसरे ऑप्शन से समझा रहे हैं कि जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु। ठीक है, तुम्हें आत्मा नहीं समझ में आती है तो ये समझो कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। आत्मा शरीर बदलती है, जैसा हमने पहले श्लोक में देखा भी था। तो भगवान उसे पलट के दूसरे तरीके से बता रहे हैं कि जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु के बाद में जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो इसलिए जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो परिवर्तनशील नहीं है, उसके लिए किस बात का शोक करना चाहिए? क्या मृत्यु हमारे हाथ में है? हम परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो जो चीज परिवर्तनशील नहीं है, जो शाश्वतता में है,
और जो होगा उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात्, तो मृत्यु एक सत्य है। जब हमारा जन्म होता है तब ये सत्य हम अपने साथ लेके आते हैं, और ये इसको सत्य ही नहीं कहना चाहिए, ये हमारे जीवन के साथ में एक परम सत्य है कि हम इस जीवन में आए हैं तो हमारा मृत्यु भी निश्चित रूप से है। किसी का भी, सभी, ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन में, प्लांट किंगडम में देखें, इसमें एनिमल किंगडम में देखें, मनुष्य जीवन में देखें, सभी की मृत्यु निश्चित है। कोई भी यहाँ पे शाश्वतता में नहीं रहने वाला है। तो किस बात का फिर दुख करना? जो आए हैं वो जाएंगे, और जो जाएगा वो फिर से आएगा। बस है कि ये पंचभूत का आवरण हमारा दूसरा होगा। अभी हम जिस आवरण में है, हमारा आवरण बदल जाता है, बस इतना ही है। तो इसके लिए शोक करने योग्य कोई बात है ही नहीं। इसने पत्री जी ने इसे बहुत एक सुंदर सी स्टोरी के रूप में बताया है। मैं पत्री जी की बुक में अगर हम देखते हैं कि उन्होंने कहा, जब बुद्ध एक गांव में गए, वहां एक माँ अपने बेटे के मृत शरीर को लेके रोते बिलखते हुए बुद्ध के पास में पहुंचे, भगवान बुद्ध के पास में, और उनसे कहने लगे आप तो इन्हें जीवित कर दीजिए फिर से। तो भगवान बुद्ध भी समझ गए। जब बोलते हैं ना, आदमी ज्यादा दुखी होता है तो वो सांत्वना से नहीं समझता है। तो बुद्ध ने भी उन्हें कहा ठीक है, मैं इसे जीवित कर सकता हूँ, तुम ऐसे करो, गांव में किसी के घर से सरसों के दाने लेके आओ कि जिनके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो वो माँ बड़ी खुश हो जाती है, उसे एक रोशनी की किरण लगती है कि अरे हाँ, मेरा बेटा जीवित हो सकता है, और वो बड़े खुशी से गांव में हर घर में जाती है और सरसों के दाने मांगती है। और साथ में जब ये कहती है, सरसों के दाने तो हर कोई देने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो ये सवाल करती है कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो हर घर से जवाब आता है कि हाँ हुई है, किसी के बच्चे की हुई है, किसी के पिता की हुई है, किसी के दादा की हुई है, किसी के जीवन साथी की हुई है। उन्हें पूरे घर में, एक भी गांव में पूरे घर, एक भी घर नहीं मिलता है जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो इस ढंग से घूमते घूमते उन्हें खुद से, स्वयं से जब समझ में आता है कि मृत्यु तो हर घर में हुई है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु नहीं हुई है, और उन्हें खुद से ही वो बात समझ में आ जाती है कि मृत्यु तो निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और वो फिर अपने बच्चे का संस्कार कर देती हैं। और ये बहुत अच्छे से उन्हें समझ में आ जाता है, और उनके जीवन से शोक खत्म हो जाता है। तो शोक नहीं करने का है किसी की मृत्यु पे, ऐसी जागृति हमें रहनी चाहिए। नेक्स्ट है 228। पढ़ेंगे? यस। हाँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्याने भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। थैंक यू मीनू जी। अव्यक्ता भूतानि, अभी हम है व्यक्त रूप में। भूतानि मतलब भूतकाल में, जब हमारा जन्म नहीं हुआ उससे पूर्व की बात है, कि उस समय में हम अव्यक्त रूप में थे। व्यक्त मध्यानि भारत, भारत आया ये यहाँ पे अर्जुन के लिए, कि मध्य में हम व्यक्त रूप में रहते हैं, जो अभी हम हैं, जिसका हम वर्णन कर सकते हैं। व्यक्त मतलब जिसे हम किसी वक्तव्य के द्वारा वर्णन कर सकते हैं, जैसा अभी हम अपने स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं, या हम, जैसे ये बुक है, इसका हम वर्णन कर सकते हैं, मेरे हाथ में ये बुक है,
तो या कि कोई भी चीज है, लौकिकता में कोई चीज है, उसका भी हम वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जब हम व्यक्त कोई चीज नहीं दिखाई देती है तो उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम व्यक्त रूप में है जिसका हम वर्णन कर सकते हैं कि हम कैसे हैं। अव्यक्त निधनान यैव, और निधन के बाद में फिर से हम अव्यक्त हो जाते हैं। तत्र का परिदेवना, तो इस बात का क्या शोक करना। हम हैं, पहले नहीं थे बट हम थे, बस प्रकट रूप में नहीं थे। ये आत्मा ने कोई लौकिक पंचभूत का शरीर नहीं धारण किया हुआ था, लौकिकता में नहीं थी, तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, बस उतना ही फर्क है। बट हम थे और अभी हम हैं, और मृत्यु के बाद में भी हम रहेंगे। इस बात का क्या शोक करना। पूरा आत्मज्ञान पे ही चल रहा है। इस स्लाइड में जैसे ये दिखा रहे हैं कि ये इतने टाइम तक हम अव्यक्त थे, हम व्यक्त बहुत कम समय के लिए होते हैं और फिर से हम अव्यक्त हो जाते हैं। जैसे रंजन सर हमें कहते हैं कि अगर शोक करना ही है, सोच करना ही है, तो मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, इस बात का सोच करके उसकी तैयारी रखनी चाहिए। जो हम अभी व्यक्त रूप में बहुत कम समय के लिए यहाँ आते हैं धरती पे, उसके लिए इतना शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त, तो ये छोटे से समय में हम कितना शोक करते हैं, न चाहते हुए भी। सुबह शाम का भी शोक करते हैं, सोच कर लेते हैं, अरे अभी क्या हुआ है, अभी क्या होगा, ऐसा भी हम सोच कर लेते हैं। लेकिन हमें सोच करना नहीं है। हमें सोच करना है तो मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, उस बात का हमें सोच करना चाहिए। ये शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो जाएगी, रहेगी। तो आत्मा एक अपनी उच्च अवस्था को धारण करे, वैसे हमें अभी यहाँ रह के कर्म करने चाहिए। जैसे पत्री जी ने भी इसे एक बहुत अच्छे से समझाया है। पत्री जी की बुक में देखें कि इसे किस तरह से समझना चाहिए। कि कोई आदमी जब सोते हुए एक सपना देखता है और सपने में उसे अपने बच्चे, महल और बहुत कुछ ऐश्वर्य दिखाई देता है, कितना सब कुछ देखता है वो सपने में और बहुत खुश होता है। लेकिन नींद से जागने पर न पत्नी होती है, न बच्चे होते हैं, न महल होता है, कुछ भी नहीं होता। तो वो जो अभी हम हैं इस शरीर में, वो उस सपने की तरह ही है। बीच में स्वप्न है। अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं, इसे हम एक स्वप्न की तरह ही देखें। जब हम पहले, सोने से पहले भी हम थे, स्वप्न में भी हम थे, और स्वप्न टूटने के बाद में भी हम थे हैं। लेकिन बस उतना ही फर्क है कि उसमें अभी हम भौतिकता में बहुत कुछ देख रहे हैं और उसे अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मृत्यु के बाद में हम सिर्फ शाश्वतता में ही रहते हैं, बट हम रहते हैं। तो इसमें शोक करने लायक कोई बात ही नहीं है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के पश्चात जो नहीं है, केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही रहने वाला अशाश्वत शरीर के लिए शोक करना, दुख करना मूर्खता है। तो हमें बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं बनना है। हमें, जब हम अनविजिबल रूप में रहेंगे, हमें उसकी तैयारी करनी है। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, आत्मा के लिए जानने वाला है। व्हाट इज सरप्राइज। यस, इसे आप बुक से पढ़िएगा मीनू जी।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। थैंक यू। ओके, इसे मैं एक बार और पढ़ती हूँ, फिर हम इसका मीनिंग देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई मतलब आत्मा को कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, और कोई आश्चर्य की तरह इसे बोलता है, वर्णन करता है। बोलना मतलब वर्णन करना है। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, और कोई इसे बड़ा आश्चर्य से सुनता है। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, और कोई इसे सुनकर भी नहीं जान सकता है। बड़ा मतलब ये है कि हम ये उत्सुक लोगों के लिए है जो आत्मा को जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। कारण कि आत्मा आश्चर्यवत पश्य कि आत्मा को कोई आश्चर्य की भांति देखता है। कौन देखता है? हर कोई कोशिश भी नहीं करता है आत्मा को देखने की। आत्मा के बारे में बात करने की भी कोई तैयार नहीं होता है कि आत्मा करके के लिए क्या बात करना, आत्मा करके कुछ होता भी है क्या। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए। यस रितु जी। रेणुका जी, हाँ, आपने लाइन बोली कि कोई जो आत्मा को आश्चर्य से देखता है, हाँ, तो वो देखने वाला स्वयं ही तो आत्मा ही है। यस। तो वो आश्चर्य से क्यों देखेगी? मतलब ये लाइन मुझे थोड़ा समझ में नहीं आई। हाँ, मैं उसी के बारे में ही बोल रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि आत्मा को, जब हम आत्मा को देखते हैं तो हम इन इंद्रियों से नहीं देखते हैं, आंखों से नहीं देखते हैं, हम मन से भी नहीं देखते, हम बुद्धि से भी नहीं देखते हैं। हम आत्मा को अपनी अनुभूति से ही देखते हैं, अपने आप में, अपने आप को अपने आप से देखते हैं। तो वो बहुत बहुत आश्चर्यजनक वाला होता है कि हमें वो कभी कभी आश्चर्य किस बात पे होता है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, सुनते नहीं है, और उसको हम सडनली देखते हैं तो हमें वो आश्चर्य होता है, अरे मैं क्या देख रही हूँ ये। तो वो चीज उस समय में ऐसी अनुभूति होती है कि हम देखते हैं अपनी आत्मा को ना, हमें इतना आश्चर्य होता है कि ये मैं क्या देख रही हूँ, ये कौन है। ऐसा अनुभूति होती है उस समय में जब हम अपनी आत्मा को देखते हैं। तो ये आत्मा को हम स्वयं के द्वारा स्वयं को ही देखना है। ये इन आंखों से हम नहीं देखते हैं। कभी कभी हम आंखों से भी देखते हैं तो भी हमें आश्चर्य होता है, लेकिन जब हम बंद आंखों से इस चीज को अनुभव करते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य होता है उस चीज को, कि कुछ क्षण के लिए बिलीव भी नहीं होता है कि ये हम क्या देख रहे हैं, इतना आश्चर्य होता है। आश्चर्य। और दूसरा है कि आश्चर्य की तरह कोई से मतलब वर्णन करना। हम वर्णन किसका करते हैं? जैसे मैंने बताया ना, कोई चीज लौकिकता में है उसका हम वर्णन कर सकते हैं। जैसे ये बोतल है, अभी हम इस बोतल का वर्णन कर सकते हैं कि भाई ये बोतल प्लास्टिक की है, ये ऐसी है, इस कंपनी की है, इतना लीटर कैपेसिटी की है, तो इसके लिए हम वर्णन कर सकते हैं। बट आत्मा का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो यही है कि इससे इसका वर्णन कोई अगर ज्ञानी करता भी है तो वो भी बहुत आश्चर्य वाली बात है, वो भी इसका पूर्णतया से वर्णन नहीं कर सकता है। वैसे ही, और आश्चर्य वच्चैनमन्यः शृणोति, और इसको सुनना।
कौन सुनेगा इसको? हर कोई नहीं सुनेगा। जो एक जिज्ञासु होगा, अपने आप को जानने का जिज्ञासु, अपनी आत्मा को जानने का जिज्ञासु ही इसे बैठ के सुनेगा। और वो भी इतने आश्चर्य से इसको सुनता है। जब कोई ज्ञानी इसे बोलता है तो वो भी इसे इतने आश्चर्य से सुनता है। और उस वर्णन को सुनते समय उस समय उसकी सारी चित्त की विरोध हो जाते हैं, वृत्तियों का विरोध हो जाता है। चित्त में जितनी वृत्तियां होती है ना, उन सब का विरोध हो जाता है। वो इतने आश्चर्य से सुनता है और कोई इसे सुन के भी नहीं समझ सकता है, कारण कि आत्मा न तो सुनने का विषय है, न चिंतन का विषय है, न मनन का विषय है, न किसी प्रवचन का विषय है। आत्मा सिर्फ एक अनुभूति है जो हम ध्यान में बैठ के कर सकते हैं, अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। तो ये श्लोक मतलब बहुत पूरा ही आश्चर्य से भरा हुआ है कि हम जब देखते हैं तब भी हमें बहुत आश्चर्य होता है। और जब कोई इसके बारे में वर्णन करता है, अगर अभी मुझे कोई बोले कि आप अपनी आत्मा का वर्णन करो, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। कि मतलब वो एक अनुभूति ऐसी होती है कि बस हम उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। और उसको सुनना उससे भी ज्यादा आश्चर्य वाली बात होती है कि अपना अंतःकरण जिसने शुद्ध कर लिया है, जो एकदम जिज्ञासु है, वही बैठ के इसे आश्चर्य से सुनता है कि उसके उस समय में सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इतने आश्चर्य से सुनता है और इसे सुन के भी नहीं जान सकते हैं। इसे हम सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव से ही जान सकते हैं। जिसने अपने मन को शांत कर लिया हो, चंचलता जिसके मन की शांत हो गई है, वही इसे अपने आप को जान सकता है। गीता जी, हाँ, जो हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, हम उसका तो वर्णन कर सकते हैं। और इसीलिए शायद हम कहते हैं कि हम उस आनंद में हैं, क्योंकि वो आत्मा का ही रूप स्वरूप है, क्योंकि वो आत्मा की अनुभूति है कि वो आनंद, वो शांति, वो खुशी, यस, वो आनंद की ही वो जो खुद है, मतलब स्वयं है जो। हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ एक अनुभूति है और वो आनंद की ही अनुभूति है, जिसे हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ, महसूस कर सकते हैं अपने ध्यान के द्वारा। ये है इसमें। तो ये बहुत आश्चर्य का है। अपने चित्त की विरोधियों का निरोध करते हुए, मन को शांत करके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके इसे सिर्फ अनुभव से जाना जा सकता है। ये है, मतलब सिर्फ एहसास है, ये उसे महसूस करो, महसूस हो सकती आत्मा। हाँ, ये सिर्फ अपने आप को महसूस ही हो सकता है, अनुभव हो सकता है। महसूस भी नहीं बोलना, अनुभव हो सकता है। अपने ध्यान में ऐसा हमें अनुभव हो सकता है। अगर हम अपने आप को और अपने शरीर को अलग समझे तो हमें निश्चित रूप से इसका अनुभव होगा। जो हम गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, उसे सिर्फ पढ़े नहीं, समझे नहीं, उसे अपने जीवन में उतारें तो हमें निश्चित तौर पे ये अनुभव भी होंगे। इस श्लोक पे जैसे जो है जातस्य हि ध्रुवो, और इससे पहले वाला जो श्लोक है, इस पे हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है कि हम अपने जन्म से पूर्व कहाँ थे, ऐसा हम सोच के मेडिटेशन भी कर सकते हैं ऐसे अनुभव के लिए। तो हमें अपना अनुभव जरूर से होगा कि हम कहाँ थे, हम कौन हैं। यस, आज के श्लोक के बारे में किसी को कुछ जानना है, कुछ क्वेश्चन है? मैं पूछूं कुछ? हाँ हाँ, अवश्य पूछिए। जब हम आत्मा ही हैं, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे और अभी भी हैं बिल्कुल, तो फिर यस, हमें अपने स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं होता?
अनुभव क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि अभी तक हम उसे तैयार नहीं है उस अनुभव के लिए, इसके लिए कैसे नहीं होता है। कैसे अनुभव तैयारी कब? की? हाँ, अनुभव होता है जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। जब हमारा मन में जब हम बैठते हैं, हम पूर्णतया शांत हो जाते हैं, विचार मुक्त हो जाते हैं, तो ये अनुभव हमें होते हैं। अपने अब स्वरूप का अनुभव होगा मतलब जरूर। बिल्कुल होगा, 100% होगा। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी आपने श्लोक बताया था, अव्यक्तादीनि भूतानि, ना 28 नंबर। तो हाँ मुझे राजा जनक की एक स्टोरी याद आई अभी। उन्होंने भी हाँ एक सपना देखा था कि वो सच था या ये सच है ना। तो हाँ। इसमें वो भी यही था कि सपना जो हम देखते हैं वो सत्य है, या आज हम जो जीवन जी रहे हैं ये सत्य है। ना ये सत्य है ना वो सत्य था, सत्य तो शाश्वत है। तो यहाँ वो मुझे स्टोरी थोड़ी सी याद आई थी कि हाँ, बिल्कुल सही है कि हम शाश्वत है। जो अभी हम हैं, जो व्यक्त रूप में अभी हम दिखाई दे रहे हैं, वो भी सत्य नहीं है। राइट। हम यहाँ वो इस श्लोक में ये भी है कि फिर हम जन्म क्यों लेते हैं? कि जब हम हमेशा शाश्वत रूप में, आत्म स्वरूप में हमेशा हैं, तो फिर हमें जन्म लेने की जरूरत क्यों है? तो आत्मा अनुभव करने के लिए लेती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आत्मा, आत्मा हाँ, अनुभव के अनुभव लिए करने के लिए आती वो है। अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड करती है, ज्यादा से ज्यादा हर चीज का ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि हम्म। प्रगति ही कर रही है, आत्मा करना चाहती है। आत्मा बिल्कुल। क्या अनुभव करती है? जो जीवन हाँ हम जी रहे, बताइए, आप बताइए ना। हाँ। आत्मा अनुभव करने के लिए आती है यहाँ पे। क्या अनुभव? जैसे, हाँ, जैसे हमारे सोल लेसन्स होते हैं, तो वो सभी सोल लेसन सीखने के लिए आत्मा आती है और अपना ग्रोथ करती है, अपने आप को एक्सपेंड करती है वो अनुभव लेके। जैसे इसमें सबसे बड़ा, आत्मा का अनुभव में सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है धैर्यता। और धैर्यता हम केवल एक चरण में ही नहीं होता है। धैर्यता के भी काफी इस चरण है, स्टेप्स है, कि हम धैर्यता को, एक लेसन को भी हम कितने जन्म में जाके हम सीखते हैं। इतना बड़ा विषय है धैर्यता। दिखने में बड़ा छोटा लगता है कि क्या है, हम वहां, हाँ, धैर्य है, लेकिन जब हमारा एग्जाम आता है तब हमें पता चलता है कि इस भौतिक जीवन में, एग्जाम में, हम कितने धैर्यता पूर्वक, स्थिरता पूर्वक हम हैं। वैसे ही काफी लेसन्स वो अनुभव करने के लिए आती है, हर तरह के सुख दुख वगैरह सब कुछ। लेकिन उसमें हम कितने समता में रहते हैं, ये चीज सीखने का लिए आती है। समता का मतलब? समता कैसे आएगी? समता आएगी जब हमारे में दुख भी है जीवन में और सुख भी है, लेकिन हम ना तो दुखी हो रहे हैं और ना सुखी हो रहे हैं। उस परिस्थिति को एक समान से देख रहे हैं। जैसे एक जगह सुख में अगर हम सुखी हो रहे हैं, तो हम निश्चित तौर से दुख में दुखी होंगे। अगर हम सुख को एक समझते हैं कि हाँ, ये आया है और चला जाएगा, तो वैसे ही दुख भी आया है और चला जाएगा, ये सोच के हम शांत भाव में रहें, उसे समता कहते हैं। और एक मजेदार बात बोलूं, सुख और दुख तो भगवान ने बनाए नहीं है, ये गीता हमारी, में इसको समभाव कहते हैं ना, समभाव। राइट। सुख और दुख तो हमारे मन और इंद्रियों में है। भगवान ने तो यहाँ धरती पे परिवर्तन बनाए हैं कि सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, वर्षा आएगा, बसंत आएगा। अब हमें कौन सा ऋतु अच्छा लगता है, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और उसमें हम सुखी हो जाते हैं और उसमें हम दुखी हो जाते हैं।
और भगवान कहते हैं कि जो फ्लो चल रहा है, जैसा ऋतु चल रहा है, आप उसी में हर ऋतु का आनंद लेते हुए चलते जाओ, तो ना तो सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। तो हम समझ नहीं आता हमने कैसे बना लिए सुख और दुख। हमने इस प्रकृति से उठा लिए। प्रकृति में है ना सुख और दुख, मौसम जब बदलते हैं तो सुख आता है, मौसम जब कोई मौसम हमें अच्छा लगता है तो हम सुखी हो जाते हैं, अच्छा। और जब कोई मौसम ऐसा आता है जो हमें पसंद नहीं आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अच्छा। भगवान बोलते हैं कि नहीं, जब तुमने जो मौसम तुम्हें ज्यादा पसंद है उसका तुमने अनुभव किया है तो दूसरे का भी अनुभव करो। केवल अगर एक ही चीज रहेगी, परिवर्तन नहीं रहेगा, तो बताओ जीने का कोई मजा है, आनंद ये है? नीम नीम और आम वाली बात हो गई कि नीम कड़वी और आम मीठा। हाँ, वही है। तो कड़वा, जब जब आप कड़वा लोगे नहीं मुंह में, तो आपको मीठे का क्या अनुभव होगा? निर्मला जी का बहुत देर से हैंड रेज है। ओके। आत्मवंदन मेनका जी, और सभी आप लोगों को मेरा आत्मवंदन। बस मैं आत्मवंदन। यही कहना चाह रही थी कि वो जैसे कह रही थी कि आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, पता क्यों नहीं पड़ता है अपन। तो वास्तव में जब अपन कभी गहरे ध्यान में होते हैं और बहुत गहरा ध्यान चला जाता है, बहुत गहरा, और जब ऐसा लाइट लाइट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और हम किसी आनंद में चले जाते हैं चारों तरफ से बहुत गहरा, और लगता है छूट न जाए, पर जैसे ही ध्यान में आता है कि अरे कहीं ये खत्म ना हो जाए, और हमारा ध्यान हटता है और वो चीज खत्म हो जाती है, वही देखिए, अनुभव है, हाँ, वही अनुभव है। ये बहुत चीज बहुत जैसे, हाँ आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत बहुत देर तक ये चीज रही है अंदर, कि जैसे आ गए ध्यान में, और कभी कभी तो जैसे ही ध्यान वहां जाता है और जल्दी छूट जाता है, लेकिन अब तो काफी काफी देर तक रह जाता है, काफी देर तक उस लाइट में एंजॉय करते हैं और सोचते हैं कि चली न जाए तो भी नहीं जाती, मतलब तो अब आनंद आने लगा है बहुत। तो वो है, अनुभव ही है एक्चुअली में, वो ही हाँ, है। वो अनुभव है। हाँ लेकिन आप जो इस बात को पकड़ रहे हैं ना, कि वो हाँ चली ना जाए, हाँ। वो वो सोचना एक्चुअली आप में बंद कर दीजिए। क्या है कि जैसे ही ध्यान में मजा आने लगता है और अपन को पता पड़ता है, और एकदम से छूट जाता है ना, और अब देर यही देर तक रहता है, अब देर देर तक रहती है वो चीज, है ना। ये यही सुख और दुख है। यस, पकड़ के बहुत रखना आनंद है, चाह रही हैं। वही सबको आनंद पकड़ है, के रखना। हाँ, बहुत आनंद है। हाँ, जो आनंद है तो इसको एंजॉय कीजिए। उस समय में ये मत सोचिए कि अरे ये चली ना जाए, तो आप उस आनंद को अपने अनुभव पूरा नहीं कर पाते। जो हाँ है, अच्छा, तो बस उसे अनुभव करते रहिए। उस समय में ये मत सोचे अरे ये चला ना जाए। अगर आप ये चला ना जाए के शोक में चले गए, दुख में चले गए, तो आप उस जिस समय जो आनंद की अनुभूति हो रही है आप उसको पूरा नहीं ले रहे हो। बहुत अच्छे वाइब्रेशन होते हैं उस समय, बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत बहुत बढ़िया लगता है उस समय, बस ऐसी हाँ, ही स्थिति आने लगी है। अच्छा हाँ, लगने लगा है कि अब ध्यान होने लगा है, अब बस गहरे में जाने लगे। बहुत बहुत अच्छा है, और उसे एंजॉय हाँ करते रहिए। जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। अगर कहीं पे भी उस आनंद को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, तो वो हाँ जी। छूटने का दुख ज्यादा होगा। अच्छा जी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आनंद आपको आ रहा है, बस उस आनंद में आराम से रहते, आनंद में रहिए। और जब ओके चला जाए ओके तो दुख भी मत कीजिए, अरे मेरे से छूट ना जाए या चला ना जाए। ओके। हम्म। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आप समझा रही हैं, बहुत अच्छी ये करवा रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया श्लोक चल रहे हैं अपना, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। चलो, आपको समझ में आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। यश ऋतु जी, किसी और का कुछ सवाल है तो सवाल लेते हैं, नहीं तो फिर हम ध्यान में चलते हैं। ठीक है, शेयर कर दो। हाँ, आप म्यूजिक शेयर कर दीजिए। सभी लोग आराम से स्थिरता पूर्वक बैठें। अपने पाँव को क्रॉस कर लें।
अपने हाथों की अंगुलियों को इस तरह से अंगुलियों में फंसा के रखें। चश्मा पहने हैं, खोल दें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हम यहाँ, हाँ ठीक है, एकदम करेक्ट है। हम यहाँ आनापानसती ध्यान करते हैं। आनापानसती ध्यान बहुत ही सरल ध्यान है। आना मतलब आती हुई सांस, पाना मतलब निकलती हुई सांस, और सती मतलब उसमें खो जाना, उसी के ही अनुभव में रहना, आती और जाती सांस के साथ में रहना। रिलैक्स। अपने आप को पूर्णतया शांत करने के बाद एक सवाल करें अपने आप से, मैं कौन हूँ? मैं अपने जन्म से पूर्व कहाँ थी? मुझे अपने मूल स्वरूप का अनुभव हो।
ध्यान के आखिरी 2 मिनट बने रहें, अपनी शांति को महसूस करते रहें। अपना ध्यान अपने हृदय स्थान पे लेके आए। यहाँ अनंत प्रेम और शांति है। ध्यान में जो हमें शांति का अनुभव हुआ है, यही शांति अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। सभी के जीवन में इसी तरह शांति और प्रेम आए। अपने चारों ओर इसी वाइब्रेशन को स्प्रेड करें। हर जगह यही शांति और प्रेम भेजते रहें। प्रकृति के हर कण में यही शांति और प्रेम की स्थापना हो। इन वाइब्रेशंस को बांटते रहें। जो हम बांटते हैं वही हमें मिलता भी है।
अपने जो आसन ग्रहण किया है उस आसन का अनुभव करें। अपने आसपास के वातावरण को अनुभव करें। अपने इस भौतिक शरीर का अनुभव करें। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की अंगुली को हिलाएं। अपने हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखें 10 सेकंड के लिए। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को हथेलियों के बीच ही खोलते हुए अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ फिर से इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ें और धन्यवाद करें डिवाइन का कि हमें फिर से इसी तरह सामूहिक ध्यान करने का मौका मिले। हमने ध्यान किया उसका भी धन्यवाद करें। पत्री जी का धन्यवाद करें। इस ग्रुप का धन्यवाद करें। इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करें। अपने आप का भी धन्यवाद करें कि हमें ध्यान में बैठने का मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अच्छी ध्यान के लिए थैंक यू। बहुत एक महीने वापस आना चाहते हैं वो 10-15 दिन वापस आए और आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है मेरे को। हाँ बोलिए। ध्यान से वापस आ गए वो पानी और अपना समय लेकर ही वापस आए ध्यान से जब भी आप वापस आना चाहें। हाँ, अगर कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं आराम से। तो इनका जिसे अगर आप लोग कुछ शेयरिंग करना चाहें, आप अगर कुछ पूछना चाहें या अनुभव अपने शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर हम अगले सोमवार को मिलेंगे। मिनका जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इतना सुंदर मौका मिल रहा है। इस प्लेटफॉर्म का भी आपका धन्यवाद। थैंक यू मेनका जी, थैंक यू। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं कल। हम मिनका जी से हम हर सोमवार को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।